मेरा नाम है मधुर, आई एम एन इन्वेस्टर एंड एन ई-कॉमर्स एंटरप्रेन्योर। इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट कि कैसे आप अपने लोन को आधा या उससे भी कम कर सकते हो। हर इंसान की प्रॉब्लम बन चुकी है, ये लोन की जो किस्तें जा रही है ना, इनसे दिमाग खराब होता है यार। आधी सैलरी तो यहीं खत्म हो जाती है, तो इतना कमा के भी लगता है कि कुछ कमा नहीं रहे। जब भी एक ईएमआई कटती है या एक दिन पहले का ईएमआई होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके आती है सच में। और मैं एक्चुअली में ईएमआई डेटा देखता तंग हो चुका हूँ, तो इससे मैं कैसे छुटकारा पाऊँ। अब चाहे पर्सनल लोन हो, कार हो, कोई क्रेडिट कार्ड का बिल हो, इन सब के पीछे थोड़ा बहुत लोन ले रखा है, तो भाई उसको कैसे जल्दी चुकाएं। और लोन की प्रॉब्लम भी है कि ये लंबे समय तक चलता है, 2-2, 5-5 साल तक चलते रहते हैं। 5 साल में लाइफ भी तो चेंज होती है, आपकी शादी भी होगी, आपके बच्चे भी होंगे, उनको भी स्कूल भेजना है। अब मैं यहाँ लोन की किस्तें ही चुकाए जा रहा हूँ। चलो एक रियल एग्जांपल की बात करते हैं। आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है, 11% इंटरेस्ट पे है, 5 साल के लिए लोन लिया है। इसकी आपकी ईएमआई बनती है लगभग 10,870 रुपए। अगर आप देखोगे टोटल आपका रीपेमेंट जो होगा 6.5 लाख रुपए का आपका पेमेंट होगा, 1.5 लाख रुपए का आप ब्याज दे रहे होगे। ये ट्रिक्स बताता हूँ जिससे आप लोन आधा कर सकते हो, मतलब 2-2.5 साल में फ्री हो जाओगे। सबसे पहला, लेट्स से आप 10,870 का कोई टीडीएस रिफंड, टैक्स रिफंड बैंक में आता होगा, या 10,870 इधर-उधर हाथ वाथ चला के कहीं से भी मैंने 10-11 हजार रुपए एक एक्स्ट्रा ईएमआई का जुगाड़ कर लिया। अब मैंने एक एक्स्ट्रा ईएमआई का जुगाड़ कर लिया, तो मैं एक एक्स्ट्रा ईएमआई पूरी उस ईएमआई में डाल दूंगा, मतलब उस लोन में डाल दूंगा। तो हर साल अगर आप ये करते हो तो आपको ये पता चलेगा कि मेरा लोन 5 से 4 साल का हो गया। सिर्फ एक ईएमआई एक्स्ट्रा डालने से 4 साल में 1 साल कम हो गया। दूसरा, आप ईएमआई बढ़ा सकते हो नेक्स्ट ईयर। लेट्स से आपकी सैलरी भी तो बढ़ रही है, आज आप 25,000 रुपए कमाते हो, अगले साल से 30 कमाओगे, उसके अगले साल से 35 कमाओगे, फिर 40 कमाओगे। आपकी ईएमआई तो सेम है 5 साल, 11,000 रुपए। हर साल हम 5-6 हजार रुपए एक्स्ट्रा बढ़ा दें ईएमआई, मतलब एक्स्ट्रा पेमेंट कर दें लोन में। सैलरी भी तो बढ़ रही है ना, जितनी सैलरी बढ़ी उतने से एक्स्ट्रा पेमेंट कर दो। तो जो आपका 10,870 था, अब मान लेते हैं 12,870 की ईएमआई दे रहे हो। अब आपका लोन 3 साल पे रह गया, 5 से 3 पे आ गया, 60 किस्तों से 36 किस्तों पे तो ले आए हैं। इंटरेस्ट पता है कितना बचेगा? 18,000 रुपए। थर्ड, सबसे पहले महंगा बड़ा वाला लोन कंप्लीट करो। अब 2 तरह के लोन होते हैं, एक होता है ज्यादा पैसे, एक होता है ज्यादा इंटरेस्ट रेट। देखो इस एग्जांपल से, तो आपका काम ये नहीं कि मैं ज्यादा बड़ा लोन पहले पे करूं, आपका काम है कि ज्यादा महंगा वाला लोन पहले पे करो। जैसे क्रेडिट कार्ड का लोन सबसे महंगा लोन होता है, उसको पहले पे करो क्योंकि उसमें इंटरेस्ट ज्यादा लग रहा है। कम अमाउंट का लोन लेके भी ज्यादा इंटरेस्ट लग रहा है। क्रेडिट कार्ड का 36% का है, पर्सनल लोन 14%, बाइक वाइक का 9% का। तो पहले क्रेडिट कार्ड को उड़ाओ। जैसे जैसे आप बड़े महंगे लोन को निपटाते जाओगे, आप पे बर्डन कम पड़ता रहेगा ईएमआई का। 1 साल सैक्रिफाइस कर दो अपने सारे जुमले टाइप के खर्चों में। ईटिंग आउट हो गया, जोमेटो हो गया, घूमना फिरना हो गया, नेटफ्लिक्स के सब्सक्रिप्शन हो गए, ये सब फिजूल खर्च जिनके बिना लाइफ चल जाएगी बढ़िया। 1 साल के लिए छोड़ दो, मेंटली भी बहुत अच्छा फील करोगे और फाइनेंशियली तो आपकी जेब के लिए बहुत अच्छा। टोटल सेविंग मान लेते हैं 3 से 4 हजार रुपए पर महीना एक्स्ट्रा कर रहे हो। इस चार्ट के हिसाब से 12 महीने में 50,000 रुपए एक्स्ट्रा बचेंगे। इसको पूरे को लोन में डालो ना, लोन 3 साल से और 1 साल कम हो जाएगा, 2 साल पे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा पार्ट तो आप ऑलरेडी चुका चुके। 25% वर्थ ऑफ लोन आप एक बार में चुका रहे हो। जैसे आप एक एक्स्ट्रा पेमेंट करते जाते हो, जिसको प्री पेमेंट या पार्ट पेमेंट बोला जाता है, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट आगे लग